कबीर मंदिर नौपाया राजीव से पूज्य साहेब जी, कबीर आश्रम धमतरी से पूज्य श्री रविकर साहेब जी, कबीर आश्रम कढ़ी बदर से पूज्य संत श्री भेसा साहेब जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर की पावन जयंती के अवसर पर हम सब इकट्ठा हैं। हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। सदगुरु कबीर जैसे महापुरुष को हम सब मानते हैं। ये तो निश्चित है कि सदगुरु कबीर को सब जानते हैं। भारत में अधिकतम लोग सदगुरु कबीर को जानते हैं और हम सब भी जानते हैं, लेकिन शंका इस बात में है कि मानते कौन कौन है। जानना अलग होता है। सदगुरु कबीर कौन थे? एक समाज सुधारक थे, एक अच्छे संत थे, एक कवि थे, जानते हैं लोग, लेकिन मानते कौन है? हम अपने को कबीर पंथी भी कहते हैं, सदगुरु कबीर के मार्ग पर चलते भी हैं, और कोई भी पूछते हैं तो गर्व से कहते हैं कि हम कबीर पंथी हैं। हम अपने आप से पुनः पूछे, हम जितने लोग बैठे हैं, क्या हम कबीर पंथी हैं? क्या हम धार्मिक व्यक्ति हैं? या चलो छोड़ दो, चलो क्या आज हम ये कह सकते हैं कि हम सनातनी हैं? तो गर्व से बातें आएगी कि हाँ, हम कबीरपंथी भी हैं, धार्मिक व्यक्ति भी है और सनातनी भी है। लेकिन निचोड़ में जाएंगे तो पता चलेगा हम एक में भी नहीं टिक पा रहे हैं। कबीर ने जिन कर्म कांड को, कबीर ने जिन पाखंड को तोड़ने का प्रयास किया, उन पाखंड और कर्म कांड आज बढ़ता चला गया, अंधविश्वास बढ़ता चला गया। अब लोगों को अपने बाहुबल पर, अपने कर्मों पर भरोसा नहीं। सदगुरु कबीर इसलिए कहते हैं, करो भैया बल आपनी छाण बिरानी, आज जाके अंगर नदिया बहे सुकस मरे प्यास। कोई आदमी पानी में रह करके प्यासा मरे, वैसी ही हमारी स्थिति है। कोई मछली पानी में हो और प्यासा मरे, वही स्थिति हमारी है। हम ज्ञान के सागर में, ज्ञान के गंगा में गोता लगाते हुए भी हम दुखी और त्रसित जीवन जीते हैं। अभी साहब ने कहा कि कबीर साहब के विचारों को सुनने के बाद आधी मुक्ति हो जाती है। गुरुदेव जी कहा करते थे, सदगुरु विलास साहब जी, कि कोई कबीर वाणियों को सुन ले और आचरण करना शुरू कर दे तो 80% मुक्ति हो जाती है। 20% मनोविकारों को धोने का काम बचता है। क्या हम कबीर पंथी होकर, कबीर अनुयायी होकर के कबीर साहब के मार्ग पर चल पाते हैं? क्या हमारे दिमाग से अंधविश्वास उठ गया है, कर्म कांड छूट गया है, पाखंड छूट गया है? क्या अब हमको अपने कर्मों पर भरोसा होता है? नहीं होता है। इसी कारण से हम अच्छे कबीरपंथी और अच्छे पारखी होते हुए भी घर में कहीं नींबू और मिर्चा टंगा रहेगा, तो कहीं नारियल बंधा रहेगा, तो कहीं लाल चुनरी बंधा रहेगा, तो कहीं और कुछ रहेगा। घर में जैसे ही बच्चे पैदा होंगे उनके पैरों में धागे बांध देंगे, गले में ताबीज बांध देंगे। कहां गया कबीरपंथ? हम कबीरपंथी हो करके भी हम अपनी एक ही चीज में कहा करता हूं, आज टेक्नोलॉजी और विज्ञान के जमाना में पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व में अब कोई बच्चा लूला और अपंग पैदा नहीं होता है। जैसे ही मां के गर्भ में बच्चा है पता चलता है, वैसे ही उसका सोनोग्राफी होता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार सोनोग्राफी हो जाता है, और सोनोग्राफी करके बाहर से ही पता चल जाता है कि बच्चे की स्थिति क्या है। उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है, इलाज होता है। आज कोई बच्चा लूला और अपंग पैदा नहीं होता है। ये विज्ञान की देन है।
लेकिन इतना टेक्नोलॉजी के जमाना और विज्ञान के भरोसा रखने वाले पर भी, रखने वालों लोगों ने भी अपने आप पर भरोसा नहीं रखा, अपने आप पर भरोसा नहीं रखा। बच्चा तो स्वस्थ पैदा होता है, लेकिन हर बच्चा अपाहिज और लूला दिखता है मुझे। कोई बिरला बच्चा होगा जो स्वस्थ दिखता हो, बाकी हर बच्चा लूला और अपाहिज दिखता है। और हर माँ और पिता, उनके दादी दादा, उनके परिवार वाले अपने ही बच्चे को अपंग और कमजोर बना रहे हैं। आश्चर्य की बात तो यह है, हर माँ बाप अपने ही बच्चे को अपंग और कमजोर बना रहे हैं। पैदा होते ही उनको अपने परवरिश पर, उनको अपने स्तनपान पर, अपने गुरु परंपरा पर, अपने देख रेख पर, अपने कर्मों पर भरोसा नहीं होता है, उनको एक धागा पर भरोसा होता है। कहां गया कबीरपंथी? अच्छे कबीरपंथी है, पारखी है, जरूरत पड़ता है तो झाड़ फूक भी करा लेते हैं। अच्छे कबीरपंथी है, गले में ताबीज भी पहन लेते हैं। अच्छे कबीरपंथी है, शिव भोले में पानी भी चढ़ा लेते हैं। सब चलता है। हमारा एक एक कर्मों से जीवन का निर्माण होता है। आत्मीय बंधुओं, आप एक कर्म करते हैं, उसके हिसाब से नई पीढ़ी, नए जनरेशन उसको एक्सेप्ट करते हैं। आप अपने जीवन को कैसे जीते हैं आप जानिए। आप कम से कम आने वाले पीढ़ी, आने वाले बच्चों पर तो दया करिए, उनको अपाहिज तो मत बनाइए, उनके बुद्धि को लकवा तो मत मारे। आप उनके बुद्धि को लकवा मारने का दवाई बचपन जन्म होते ही दे देते हैं। पैरों में धागा बांध देते हैं, गले में ताबीज बांध देते हैं। क्या अंधविश्वास में बच्चे को नहीं बांध रहे हैं? क्या कर्म कांड में बच्चों को नहीं बांध रहे हैं? क्या आपको गुरु परंपरा पर भरोसा नहीं है? 5 फीट का शरीर लेकर के एक धागे पर विश्वास है, लेकिन गुरु परंपराओं पर विश्वास नहीं है। सदगुरु कबीर ने इसी को तोड़ने का प्रयास किया था, वही काम आज हम सब कर रहे हैं। आज गली गली में, कोने कोने में मंदिर बनता चला जा रहा है। वो मंदिर की जरूरत नहीं है, घर घर मंदिर होना चाहिए, लेकिन कोने कोने में बन रहा है। हर घर मंदिर होना चाहिए। घर में मंदिर नहीं, घर मंदिर कह रहा हूं मैं। घर में मंदिर का मतलब यह होता है, आप एक मकान बनाएंगे, कोने में मूर्ति बिठा देंगे, ये मंदिर हुआ। मैं वो चीज नहीं कर रहा हूं। आपका पूरा घर मंदिर होना चाहिए, और आपके घर में रहने वाले सारे सदस्य देवी देवता है। आपका घर मंदिर है, रीजनल मंदिर। जब कोई आदमी मंदिर में जाता है तो चप्पल जूता उतार करके जाता है, कभी चप्पल जूता पहन करके प्रवेश नहीं करता। मंदिर में जाता है तो गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अंडा, मांस, मछली का सेवन नहीं करता, वही छोड़ करके जाता है। उस मंदिर में वो 10 मिनट रुकता है। घर मंदिर में 24 घंटा रहता है, और 24 घंटा रहता है, वहां शराब पी करके भी जाता है। कबीर पंथी है, शराब भी पीते हैं, चलता है। इसी पर कबीर पंथी नहीं, आज हर पंथ में कमजोरियां आई हैं, और ये तीखा प्रहार कबीर पंथ में किया जाता है। बाकियों में तो कम चलता है। बाकी में तो कर्मों के सुधार पर ज्यादा बोला नहीं जाता है। कुछ नहीं कर सकते, शंकर भोले में पानी चढ़ा लो, आपके घर में गरीबी खत्म हो जाएगी। ऐसे ऐसे नौटंकीबाज आ गए हैं आज, चलता है सब। आपके बच्चे पेपर की तैयारी नहीं किया हो, दही में, बेल पत्ते में दही चिपका देना भोलेनाथ में, बच्चे पास हो जाएंगे। उनके दोनों बच्चे फेल हो गए थे, जो बोलते हैं उनके, मिश्रा जी के। हकीकत है ये, पहले खुद को ट्राई करना चाहिए था। एक लोटा जल सारे समस्याओं का हल। उन्होंने कहा, एक जगह जुलूस निकला, जुलूस इतनी भीड़, लंबी जुलूस, और गर्मी इतना तेज, गर्मी से उनको झुलस गया, वो चक्कर आ गया। तो एक लोटा जल भक्तों को उनको डालना चाहिए था, उनको ठंडा हो जाता। लोगों ने कुछ नहीं सूझा, उनका दिमाग आधा घंटा भीड़ काटते काटते उनका हालत और गंभीर हो गया। एक कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ा, एक सप्ताह तक बेड रेस्ट में पड़ा रहा। एक लोटा जल उन्हीं को काम नहीं आया। आत्मीय बंधुओं, आप कबीर पंथी होकर के डर करके जीते हैं, डर डर के जीना, भयभीत होकर के। भारत एक ऐसा देश है जहां 5 लाख लोगों में 5000 लोग ऐसा पैदा होते हैं जो नए नए रिसर्च करते हैं। कौन सा रिसर्च करते हैं? नए नए देवी देवता का निर्माण करना, नए नए भगवान भगवती का निर्माण करना, नए नए लोगों के अंदर कैसे डर भरा जाए, ये रिसर्च करते हैं। हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश चलता है, जहां अन्य देशों में
धर्म प्रधान देश जिसे नहीं कहा जाता है, वहां 5 लाख लोगों में 5,000 लोग रिसर्च सेंटर में बैठते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी का रिसर्च करते हैं, लोगों को सुविधाएं कैसे मिले, लोग प्रगति कैसे करें, लोग विकास के क्रम में कैसे आगे बढ़े, इस पर रिसर्च करते हैं। हमारे भारत में लोगों के अंदर डर कैसा भरा जाए, लोगों को भयभीत कैसा किया जाए, और हम जैसे आम जनता मूर्ख बन करके पिसते हैं। आत्मीय बंधुओं, अपने बच्चों पर दया करिए थोड़ा। बच्चे पैदा कर लेने से कोई माँ नहीं हो जाती और कोई पिता नहीं हो जाता। जब तक उनके अंदर मातृत्व भाव पैदा ना हो, जब तक उनके अंदर विशाल हृदय पैदा ना हो, जब तक अपने बच्चे को अपने आप में पैरों पे खड़ा होना ना सिखाए, अपने आप में बुद्धि को विकसित न कर पाए, तब तक कोई माँ नहीं होती और कोई पिता नहीं होता है। सदगुरु कबीर का ज्ञान सीधे प्रहार, जिन कर्मकांडों को सदगुरु कबीर ने तोड़ने का प्रयास किया, आज पक्के कबीर पंथी उस पर जी रहे हैं और मानते हैं। इसलिए सदगुरु अभिलाष साहब ने, मैंने कहा पहले ही कहा कि कबीर वाणियों को सुनने के बाद 80% मुक्ति हो जाती है। कबीर पंथी हो करके यदि आपके घर में कोई बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अंडा, मांस, मछली का सेवन कर रहे हैं, मतलब आप कबीर पंथी के डिग्रियों से गिनती में नहीं आते हैं। आप कबीर पंथी होकर के आपके घर के बच्चों में ताबीज है, पैरों में धागा है, पैरों में माली धागा है, आप शंकर भोले में पत्थर की मूर्तियों में जाकर के पानी डाल रहे हैं, मतलब आप कबीर पंथी के गिनती में नहीं आते हैं। ये बात याद रखिएगा। कबीर पंथ की पहचान है, कबीर पंथ ने मानवता को जिंदा रखा है। कोई बिरला पंथ होगा जिन्होंने मानवता को जिंदा रखा। मानवता को जिंदा का मतलब क्या है? कबीर पंथियों ने बताया कि मानव की पूजा करना चाहिए। बाकी लोगों ने तो मूर्ति की, काष्ठ की, पत्थर की, संगमरमर की, सोने की, चांदी की पूजा सिखाया, लेकिन कबीर पंथियों ने क्या कहा? इंसान की पूजा करो। सनातनी ने क्या कहा? गाय मत मारो, हमारी माता है, बड़ी होड़ है, अच्छी बात है, गलत नहीं है। और आज के नेता और बड़े बड़े प्रवक्ता भी ये चीज कहते हैं। कोई ये क्यों नहीं कहते कि मुर्गी मत मारो, मछली मत मारो, अंडा मत खाओ, ये सब चीजें? क्या इसमें प्राण नहीं होता? क्या इसमें आत्माएं नहीं होती? सदगुरु कबीर साहब आज से 627 वर्ष पूर्व इन चीजों को कहे। उनका कैसा विशाल हृदय। लोगों ने कहा जीव मत मारो, लोगों ने कहा गाय मत मारो। कबीर साहब के दृष्टिकोण क्या है? जीव मत मारो, बापुरा सबका एक है प्राण, हत्या कबू न छोटी है, कोटि सुनो पुराण। कैसा विशाल हृदय उनका। और आज हम कबीर पंथी होकर के राह से भटक जाए। मैं एक अच्छे कबीर पंथी को जान रहा हूं, जिसके यहाँ कभी जाना हुआ तो बताया, साहब हमारे यहाँ झाड़ फूक, तंत्र मंत्र, दिशा सूल, लगन मुहूर्त, देवी देवता, भूत प्रेत कुछ भी नहीं मानते। मैंने पूछा कितने साल से? 40 साल से। पिछले साल पता चला उनके बच्चे का तबीयत खराब हुआ, आंख में बार बार दर्द हुआ, तो एक बैगा के पास ले जाकर के झाड़ फूक कराना सीख गए। खत्म कबीर पंथ की शिक्षा। 40 साल में जिन परंपराओं को बना करके रखा, परंपरा का रीढ़ पकड़ करके भी नहीं जीना चाहिए, ये भी चीज कहूंगा मैं, लेकिन उस परंपराओं को पालना चाहिए जिन परंपराओं से हमारा बुद्धि विकसित हो। उन परंपराओं को स्वीकार करना चाहिए जिसकी वजह से हमारे बच्चे न भटके, हम न भटके। आज हम खुद भटकते चले जा रहे हैं, हम खुद भटकते चले जा रहे हैं। यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, मंदिरों में जाएंगे, नाक रगड़ेंगे। इंसान की बुद्धि तो देखिए, 5 फीट का शरीर लेकर के अपने कर्मों पर भरोसा नहीं होता। इंसान जब ताबीज पहन लेता है तो उस पर भरोसा होता है, अंगूठी पहन लेता है तो उस पर भरोसा होता है। जब आदमी गाड़ी लेता है तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 लाख की गाड़ी लेता है। एक 50,000 की आप गाड़ी लेते हैं, उसका निर्माण करने में करोड़ रुपया लगता है। जब फर्स्ट गाड़ी बनाया जाता है, स्ट्रक्चर उसका बनाया जाता है, तो कई करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया जाता है। कई बार उसको ट्रायल किया जाता है, कई बार उसको चेकअप किया जाता है, ब्रेक फेल ना हो जाए, दम न तोड़ दे गाड़ी, गियर फेल ना हो जाए। इतना चेक करने के बाद आपकी गाड़ी लॉन्च होती है, तब बाजार में आती है। लेकिन जब आदमी गाड़ी लेता है तो उसकी इंजीनियरिंग और उसकी टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं होता है। लोग जानते हैं कि कभी भी एक्सीडेंट हो जाएगा, उस पर भरोसा नहीं होता। तब क्या करते हैं लोग? एक लाल चुनरी बांध लेते हैं। वो गाड़ी कभी न एक्सीडेंट होगा, न गाड़ी में किसी की मृत्यु होगी, न गाड़ी में कभी दुर्घटनाएं घटेगी। आदमी का विश्वास देखिए कहां जा रहा है।
ये भारत की संस्कृति कहां असभ्यता की ओर दौड़ती चली जा रही है। राजस्थान में आज से 15 साल पहले जगह कार्यक्रम में गुरुदेव जी के साथ जाना हुआ तो एक आदमी ने बहुत सुंदर मकान बनाए थे। करीब करीब 1 करोड़ रुपया लगा करके मकान बनाया। 15 साल पहले 1 करोड़ का मतलब 2 करोड़ रुपया मान के चलिए। 15 साल पहले आपका धान का क्या रेट था? 10-12 रुपया। आज 30 रुपया किलो में बिक रहा है। मतलब 1 करोड़ का मतलब 2 करोड़ रुपये का मकान मान के चलो। आज के जमाना में वो आदमी इतना अच्छा से मकान बनाया था, लेकिन मकान सुंदर, सब चीज, फॉल सीलिंग, डेकोरेशन सब चीज किया था। हर तरफ मार्बल बिछाया था, टाइल्स से पूरा मकान को पेंट किया था। लेकिन वो आदमी इंजीनियरिंग के भरोसा बनाया तो, लेकिन इंजीनियर के भरोसा बना तो लिया, लेकिन इंजीनियर पर भरोसा नहीं रहा उनको। उन्होंने किया क्या? अपने मकान के ऊपर में एक पुराना टायर रख दिया। एक गुरुदेव जी ने पूछा, भैया इतना सुंदर मकान तो बनाया गया है, लेकिन मकान में पुराना टायर क्यों रखा गया है? बगल वाले ने कहा, मकान में किसी का नजर न लगे इसलिए टायर को रख दिया गया है। गुरुदेव जी ने कहा, मकान मालिक से कहना ये तो पुराना ही टायर, एक नया टायर खरीद करके अपने गले में पहन ले, उनको मौत का नजर नहीं लगेगा। इंसान अंधविश्वास में दौड़ता चला जा रहा है। सदगुरु कबीर के परंपराओं पर रह करके यदि हम सही ढंग से नहीं जी पाते हैं तो हम कितना अभागे हैं। सदगुरु कबीर जैसे महापुरुष, अद्वितीय महापुरुष, जिसको हर कोई स्वीकार किए। सदगुरु कबीर अपने आप में, जैसे साहेब जी ने बताया कि हीरे के 56 पहल होते हैं और सभी पहल चमकदार होते हैं, हर पहल में 56 कोण बनता है, वैसे ही सदगुरु कबीर के 56 पहल, हर पहल अपने आप में रंगीला था। किसी को कोई रंग पसंद आया, किसी को कोई रंग पसंद आया, कोई ने परमात्मा माना तो कोई ने सदगुरु माना, तो कोई ने संत माना, तो किसी ने समाज सुधारक माना, तो किसी ने देवता माना, तो किसी ने भगवान माना। हर पहल उनका चमकदार था। किसी भी पहल में सदगुरु कबीर साहिब पीछे नहीं हटे थे। उनका हर पहल अनुकरणीय था और संत का हर पहल आदरणीय होना चाहिए, पूजनीय होना चाहिए। उनका देखना, उनका बोलना, उनका खाना, उनका पीना, उनका चलना, उनका सोचना, उनका करना, हर कृत्य पूजा हो जाना चाहिए। संत वह है वास्तव में सदगुरु कबीर अद्वितीय महापुरुष हुए। वो जब सरलता से बात करते हैं तो सरल होकर के बात कहते हैं। दादा भाई बाप के लेखों चरणन हुई हो बंदा, आपकी पुरिया जो निर्वारे सत्सोजन सदानंद। कितना भी नम्रता है। मैं दादा कहता हूँ, भाई कहता हूँ, बाप कहता हूँ, चरणों की वंदना करता हूँ। ऐ लोगों, अब की बार पुरिया वासनाओं की पुरिया की निबेरा कर लो, सदा सदा के लिए आनंदित हो जाओगे, सदा सदा के लिए इस दुनिया के मरण और जन्म और मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओगे। कितना सरल और सहज, कितना सरल शब्दों में कहते हैं। तय सुतमान हमारी सेवा, तो कहा राज देव हो देवा। ऐ सुत, ए पुत्र, तू मेरी बात मान ले तो मैं तुझे राज सिंहासन पाठ सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। हम सबको राज सिंहासन पाठ नहीं चाहिए, हमको वो चीज चाहिए जो छूट जाएगा। धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, माया चाहिए, बच्चे चाहिए, ये भी चाहिए जीवन में, लेकिन इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिक्षा। आप अपने बच्चों पर इसलिए दया करना सीखिए। उनका जो विनम्रता के पद है इतना सरल है, लेकिन जब लोग नहीं मानते हैं तब क्या कहते हैं? जानबूझकर कपट करत है तही समझ न कोई। ऐ लोगों, जानबूझ करके तू कपट करता है, नहीं जानता है सत्य क्या है, असत्य क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, देवी क्या है, देवता क्या है, पत्थर क्या है, मूर्ति क्या है, भगवान क्या है, नहीं जानता। सब कुछ जानता है, लेकिन सब कुछ जान करके तू अनजान बना हुआ है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तेरे जैसे कपट रखने वाला मंद बुद्धि के आदमी कौन होगा? इतने कठोर और तीखे प्रहार करते हैं। एक साखी में कहते हैं, लानत है ऐसे चित्त को एक चित्त दुई ठौर। धिक्कार है ऐसे चित्त को, हम एक चित्त में दो विचार रखें। हम दुनिया को पाना भी चाहे और इधर से भगवान को भी पाना चाहे, दो चीज नहीं हो सकता है। इसलिए आदमी बंधुओं सदगुरु कबीर के विचारों को सुनने के बाद यदि भ्रांतियां नहीं गई, सदगुरु कबीर एक अद्वितीय महापुरुष जिन्होंने कर्म कांड पाखंड को तोड़ने का काम किया, उनके जैसा महापुरुष को बिरला होते हैं। जिन्होंने सदगुरु कबीर को हिंदू ने भी स्वीकार किया तो मुसलमान भी स्वीकार किया। उन्होंने कितना, उनके अंदर एक विशाल हृदय था
कर्मकांड और अंधविश्वास को तोड़ने के लिए 119 साल के जर्जर अवस्था में उन्होंने क्या, काशी छोड़ करके मगहर चले गए। अंधविश्वास था कि काशी में मरने के बाद में स्वर्ग मिलता है, मगहर में मरने के बाद में गधा होता है। एक परंपरा में अंधविश्वास फैला हुआ था, मान्यता था। इन मान्यताओं को तोड़ने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने 119 साल की जर्जर अवस्था में काशी छोड़ करके मगहर जाते हैं। क्या आज हम सबको बनी बुनाए भोजन मिलने के बाद में हम पथ विपथ हो जाए, हम अंधविश्वास में बढ़ते चले जाए? आप गर्व से कहिए कबीर पंथी है, लेकिन कबीर पंथ के नियमों पर जिए। कबीर पंथ का नियम कोई अलग नियम नहीं है। कबीर पंथ का नियम का मतलब है प्रकृति के कारण कार्य का व्यवस्था, कर्म कांड नहीं, बनावटी नहीं, कृत्रिम नहीं। कबीर साहब तो वो है जो सहज है, जिसको किसी ने बनाया नहीं, किसी ने थोपा नहीं, किसी ने आकार नहीं दिया, अपने आप में चमकता हुआ कबीर है वो। जब कोई आदमी जंगल में प्रवेश करे तो जंगल बनावटी जंगल अलग दिखाई देता है, लेकिन सदगुरु कबीर क्या है? सदगुरु कबीर बिहड़ जंगल है, जिसको किसी ने नहीं बनाया, अपने आप में उपजने वाला जंगल किसी को पसंद नहीं आता है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब अपने आप में उपजने वाला जंगल की तरह है, जिसको सबने स्वीकार किया। हिंदू ने स्वीकार किया, मुसलमान ने स्वीकार किया। हर प्रवक्ता व्यास गद्दी में बैठते हैं तो कबीर वाणियों से अपने बात शुरू करते हैं, उनकी बात अधूरी रह जाती है। और आज हम कबीर पंथी होकर करके दर दर भटकते रहे, मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, बैगा ओझा के पास में जा करके झाड़वाए, फुकवाए, नाक रगड़े। जो मूर्ति अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, क्या आपकी सुरक्षा कर पाएगा? आदमी को भगवान पर भरोसा था, लेकिन धीरे धीरे भगवान की भरोसा कम होता चला गया, तो लोगों ने क्या किया? मंदिर बनाना शुरू किया, मंदिर के अंदर भगवान बनाया रखा। अब धीरे धीरे फिर विश्वास कम हुआ तो गेट लगा दिया, गेट में ताला लगा दिया। मंदिर से भगवान कहीं भाग ना जाए, मंदिर से भगवान कोई चोरी ना हो जाए। अब उस पर भी विश्वास कम हो गया तो लोगों ने किया क्या? कैमरा लगा दिया। जो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, आपकी सुरक्षा कैसे करेंगे? वेद में 4 देवता है, मातृदेव, पितृदेव, आचार्य देव तथा अतिथि देव। इन देवताओं को आप माने तो आपका घर के हर बच्चा संस्कारी होगा और निश्चित ही आगे बढ़ेंगे। आप लोग सदगुरु कबीर के अनुयायी हैं, इन पर जिए, कबीर विचारों को सुने और अपने जीवन को आगे बढ़ाए। आप लोगों को धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को मैं इजाम देता हूँ। साहिब।